एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और हमेशा खुश रहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से। आज हम इस परीक्षा मंथन की लक्ष्य सीरीज़ में से ही जो कवर करेंगे वो हम करेंगे वन लाइनर, एक लाइन यानी कि वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या है? भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाता है। किस कपास के रूप में जाना जाता है? कस्तूरी कपास। कपास क्या? कॉटन होती है। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ चाहते हैं, जो भी हम ये सीरीज पढ़ रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। नीचे लिंक भेज दिया जाएगी जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको सभी जो भी लेक्चर हम पढ़ाते हैं आपको भेजते हैं, जो भी लेक्चर कवर किया जाता है उसकी सभी की पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। चलिए, तो भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाता है। पुद्दुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बना। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार गोवा देश का पहला हर घर जल वाला राज्य बना। अब आपको इसमें क्या करना है? हर जल घर जो योजना है इसके बारे में जाकर पढ़ना है। वन लाइनर देख रहे हैं इसलिए एक लाइन में चीज़ें समाप्त करनी है। केरल राज्य ने सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह डिजिटल होने की घोषणा की है, जिसके बाद केरल देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसके सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं उन्नत तकनीकी से लैस हैं। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अर्थ शॉर्ट प्राइज शुरू करने की घोषणा की है। इस पुरस्कार का उद्देश्य परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में, रिनोवेशन, उसकी मरम्मत करने में मदद करना है। क्लियर? तो अर्थ शॉर्ट प्राइज किसने शुरुआत की है? ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने। क्या है? ये एक पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। क्लियर? साथ ही साथ भारत 2023 में होने वाले G20 ग्रुप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, यानी कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पर होगा? भारत में। क्लियर? चलिए, चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय का विशिष्ट सर्द ऋतु आयोजन फेस्टिवल है। कहाँ पर मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम महोत्सव? मेघालय में। और किस ऋतु में मनाया जाता है? सर्दियों में, विंटर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना। क्वारंटाइन, अभी देखा वर्तमान समय में भी अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना की बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। वैक्सीनेशन हो रहा है अपने स्तर पर, सभी देश, सभी सरकारें काम कर रही हैं और उसको हराने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो इसी कारण क्वारंटाइन वर्ड बहुत चर्चा में रहा। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर यानी कि 2020, आपसे पूछा जाएगी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2020 वर्ड ऑफ द ईयर किस वर्ड को चुना है? तो क्वारंटाइन। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का अध्यक्ष चुना गया। विश्व के सबसे महंगे शहर कौन से हैं? नंबर 1 हांगकांग, कहाँ पे है? चीन। नंबर 2 पेरिस, कहाँ का शहर है? फ्रांस का। नंबर 3 ज्यूरिख, ये कहाँ का है? स्विट्जरलैंड। यह आकलन किसके द्वारा किया गया है? द इकोनॉमिस्ट, कौन सी, किसके द्वारा आकलन? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा। चलिए और देखते हैं वन लाइनर। तेलुगु कवि शेख ख्वाजा हुसैन लोकप्रिय नाम देवी प्रिया का निधन। उनकी साहित्य अकादमी पुरस्कृत कीर्ति है गाली रंगू, यानी कि तेलुगु कवि हैं कौन? शेख ख्वाजा हुसैन। उनका लोकप्रिय नाम क्या है? देवी प्रिया। और उनका निधन हो गया है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों थी? क्योंकि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और उनकी किस रचना के लिए? गाली रंगू के लिए। महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार डिएगो माराडोना
का निधन हो चुका है। अब महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, 1986 के फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना बनाम इंग्लैंड मैच के दौरान माराडोना का सबसे यादगार पल यकीनन उनका हैंड ऑफ गॉड था। मैच में उनका दूसरा गोल ऑफ द सेंचुरी माना जाता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS के संस्थापक फकीर चंद कोहली को भारतीय IT उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है, उनका निधन हो गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भारतीय IT उद्योग के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक फकीर चंद जी को। वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार है, कौन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। आपको पता है इसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है, FATF चर्चा में भी रहती है। तो पूछ सकते हैं कि FATF की फुल फॉर्म क्या है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसका कार्य क्या है, वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार। क्योंकि जो भी देश या जो भी आतंक को फंडिंग करते हैं पैसे, क्योंकि अगर आतंकवाद चल रहा है तो उन्हें कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही है, तो उसकी पहरेदारी का काम करता है कि कोई ऐसी चीज़ें ना करे। तो इसी के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी डाला गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 31 अक्टूबर को विश्व सिटीज़ डे के रूप में घोषित किया गया। किसके रूप में, विश्व सिटीज़ डे के रूप में। हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय ने चुनावी व्यय सीमा में 10% की बढ़ोतरी की अनुमति प्रदान की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो चुनावी व्यय यानी कि जो चुनाव में खर्चा होता है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई, 10% की। किसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, न्याय मंत्रालय ने की है। और विधि और न्याय मंत्रालय ने करेगा चुनाव आयोगी, परंतु मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में भारत जिबूती आचार संहिता में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन व USA अन्य पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। क्लियर। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इसमें शामिल हुआ है। आपसे पूछ भी सकते हैं भारत जिबूती आचार संहिता है क्या, तो थोड़ा इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उमंग ऐप क्या है, उमंग ऐप इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उमंग ऐप पर भारतीय मौसम विभाग की 7 सेवाओं को लाया गया है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। उमंग ऐप 7 सेवाएं इसमें शुरू की गई हैं भारतीय मौसम विभाग की। खुडोल इनिशिएटिव क्या है, ये खुडोल इनिशिएटिव संयुक्त राष्ट्र महासचिव के युवा मामलों के दूत अर्थात एम्बेसडर खुडोल कार्यक्रम को कोविड-19 यानी कि ये जो महामारी चल रही है कोरोना, कोविड-19 महामारी से संघर्ष में शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया। गौरतलब है कि खुडोल इम्फाल स्थित एक गैर सरकारी संगठन या आल की पहल है। यह LGBT समुदाय अपने इसमें दिया गया है। अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि इनकी फुल फॉर्म बतानी है आपकी। समुदाय HIV संक्रमित व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूरों व बच्चों आदि को भोजन, स्वास्थ्य व स्वच्छता है सुनिश्चित करने पर बल देता है। तो ये है खुडोल इनिशिएटिव। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर थे। नेक्स्ट वीडियो में और भी देखेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आपको ऐसा लगेगा कितनी लंबी चल रही है।